Hello bachcho, let's see this question. Find the area of triangle formed by a straight line whose equations are 2y plus x minus 5 is equal to 0, y plus 2x minus 7 is equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी मैं. की कंसेप्ट, तो अगर मुझे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल are A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3 ये गिवन है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3. इससे मैं फाइंड करती हूँ एरिया. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो मुझे दिए हुए 3 इक्वेशन लिख लेंगे. 2y प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. अब मैं क्या करूंगी, सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूटिंग y फ्रॉम, यहाँ से लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2 by substituting y from second in 1. तो क्या हो जाएगा, 2 into 7 minus 2x plus x minus 5 is equal to 0. So 14 minus 4x plus x minus 5 is equal to 0. तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x is equal to 9. So x is equal to 3. x की वैल्यू 3 आ गई. अब इसको अगर मैं रख दूंगी y प्लस 2 इंटू 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी. सो a जो हो जाएगा, सो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, a मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3, 1. उस तरीके सिमिलरली सॉल्विंग 1 एंड सेकंड एंड थर्ड. सो सेकंड एंड थर्ड ये जो है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगी, तो यहाँ से अगर मैं सेकंड लिख लूं, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू एंड x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू, की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगा -1 प्लस y, तो y माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 1. इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस में 2y माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 3. यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहाँ से अगर मैं इसको पुट कर दूं इधर, सो x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं, तो b कितना आ गया, 2, 3. उस तरीके से अगर मैं थर्ड और फर्स्ट सॉल्व करूंगी, सॉल्विंग थर्ड एंड फर्स्ट, तो इनको सॉल्व करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन तो ये रही, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 थर्ड, और 1 कितनी रही, 1 अगर मैं इक्वेशन देखूं, सो 2y प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इधर मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू इधर रखूंगी, तो 2y प्लस में कितना आ जाएगा, y माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 6, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू वैल्यू 2 आ गई, वैल्यू 2 आ गई. अब इसको मैं पुट कर दूंगी, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, x की. सो y इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी. सो एंड x इज इक्वल टू 1. तो c का जो पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन, वो c है, वो 1, 2. तो इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा. अगर मैं ट्रायंगल इस तरीके से बना लूं, इस तरीके से, तो सबसे पहले मैंने सॉल्व किया था 1 और 2. तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2y प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एंड ये x माइनस
y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए बी सी। तो इस तरीके से हो गया। अब मैं अगर इनका एरिया फाइंड करूं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 1/2, इनके एक्स वाई के जो है एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमको लिख देंगे 3 1 1, इधर हो जाएगा 2 3 1 एंड 1 2 1। इसको ओपन कीजिए, 1/2 यहाँ से आ जाएगा 3, फर्स्ट रो के टूवर्ड इसको ओपन कर रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस में 2 आ जाएगा, -1, 2 माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस में 1 इंटू 4 माइनस 3, ये वैल्यू हो जाएगी। सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ से 3 आ जाएगी वैल्यू, देखिए 3 एंड -2 1, तो सो 3 एंड इधर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, इधर -1 एंड इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सो ये प्लस में 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू 3/2, 3/2। तो एरिया ये आ जाएगा मेरा 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे अगर मैं लिखूं सो स्क्वायर units, 3/2 is the right answer. So using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.